दोस्तों, जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती है जिसके पास उनका सामना करने की हिम्मत होती है। जिंदगी में कठिनाइयां आम हैं और उनका सामना करना हर किसी को पड़ता है। यह निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से उन कठिनाइयों का सामना करता है और कैसे उनके सामने निर्णय और संघर्ष करता है। समस्याओं को समझना, उनके सामने से निपटाना और मानसिक मजबूती बनाए रखना व्यक्ति की क्षमता और संघर्ष ताकत को परिभाषित करता है। दोस्तों, इसलिए सहनशीलता, संघर्ष की भावना और समस्याओं के समाधान के लिए सक्षमता व्यक्ति को कठिनाइयों के सामने निर्णय और संघर्ष करने में मदद करती है। दोस्तों, बिना कष्ट के मनुष्य स्वयं का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए यह कहना कि कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती है जिनमें सामना करने लायक क्षमता होती है, यह बात सही नहीं है। जरूरत है तो बस विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने की हर संभव प्रयास करने की, क्योंकि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है। जो लड़ जाते हैं वो फिर किसी भी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, यह बात मन को समझाने के लिए बहुत अच्छी है कि परेशानियां उसी के पास आती है जो सहने की क्षमता रखता है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो कोई भी व्यक्ति परेशानियों से परेशान होकर स्वयं आत्महत्या न करता। न ही हमें ऐसा देखने को मिलता कि अमुक व्यक्ति ने परिवार सहित परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी की, क्योंकि व्यक्ति अगर समर्थ होने के कारण परेशानियों का सामना करने के लिए चुना गया है तो वह अपनी जिंदगी का अंत इस तरह कभी नहीं करता, बल्कि उनका सामना करके सफल हो जाता। दोस्तों, हमारी आज की एक ऐसी गौतम बुद्ध की कहानी है जो हमें जीवन कभी भी मार नहीं खाने देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक वकील बना हुआ बूढ़ा सा आदमी आता है और वह अपने आप ही बता बोलने लगता है। उसने गौतम बुद्ध से सवाल पूछा कि कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती है जिनमें सामना करने की क्षमता होती है, यह बात सही नहीं है। दोस्तों, इस बार गौतम बुद्ध गुस्सा हो गया और उसने अपनी आंखें खोली और उसने उस वकील को समझना शुरू किया। देखो वकील साहब, ईमानदार व्यक्ति को परेशानी होती है, आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु आपको बता दूं कि आज के समय में ईमानदार व्यक्ति से भी बहुत लोग परेशान होते हैं। आप मानेंगे नहीं, परंतु आप और हम इतना भ्रष्टाचार झेलते हैं कि जैसे ही हमारा सामना किसी ईमानदार से होता है तो हमको वो पागल नजर आता है। इसका कारण है हमारी रिश्वत देने, झूठ बोलने की आदतें। आप याद करो, जाने कितनी बार आपने कहीं ना कहीं रिश्वत देकर या अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके कितने काम कराए होंगे। और जब कभी भी कोई ऐसा ईमानदार टकरा जाता है जो ना रिश्वत लेना आपकी सिफारिश को माने, तो आप उसकी ईमानदारी की तारीफ करने की जगह अपशब्द बोलते हैं और मन में कहते हैं, बड़ा आया ईमानदार कहीं का, पैसे भी दे रहे थे, नेताजी ने भी कहा था, फिर भी हमारा काम नहीं किया। ऐसा सोचने का हमारा कारण यह है कि हम इतने भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं कि हमको ईमानदारी की आदत ही नहीं रही। इसी कारण ईमानदार से टकराते ही हम मान ही नहीं पाते कि ईमानदार नाम की लुप्त प्रजाति अभी भी कहीं जीवित है। अब आते हैं कि ईमानदार को क्यों परेशानी होती है। इसके लिए आपको 2 माह पहले का किस्सा बताता हूँ, जो सच में एक ईमानदार व्यक्ति के साथ घटी घटना है। 2 माह पहले दिल्ली से एक बुजुर्ग जो करीब 76 साल के थे, उनका एक मकान जो रोहिणी दिल्ली में था, उस पर एक बिल्डर ने कब्जा कर लिया था और उससे उनका मुकदमा पिछले 7 वर्षों से चल रहा था। मैंने उनको कहा, सर, आपका मकान सिविल केस से आपके जीवित रहते खाली नहीं होगा। आप ऐसे ही चक्कर लगाते रहोगे, आप उस पर जिसने आपके मकान पर कब्जा किया है किसी न किसी तरह आपराधिक मुकदमे में उलझा लो, फिर वो आपका मकान जेल जाने के डर से खाली करेगा या जेल जाएगा। फिर गौतम बुद्ध बोले, नहीं बेटा, मुझे तो सीधे रास्ते से ही खाली करवाना है, मुझे बस इतना बताओ कि कितना और समय लगेगा। मैंने कहा, आपके वकील साहब ने आपको बताया नहीं? वो बोले, बेटा वो तो कहते रहते हैं अगले साल हो जाएगा। जब अगला साल आता है तो वो बोलते हैं अगले साल हो जाएगा। इस तरह से काफी साल निकल गए हैं। मैं उनको अब तक 6 लाख से ऊपर फीस भी दे चुका हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, सर, जब तक आप कुछ टेढ़े रास्ते नहीं अपनाओगे वो आपका मकान खाली नहीं करेगा। मैंने उनको बहुत समझाया, परंतु वो सच्चाई से लड़ने की बात कहकर टिके रहे। उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताई जो ईमानदारी से भरी पड़ी थी। मुझे भी समझ आ चुका था कि उनकी ईमानदारी ही उनकी परेशानी थी, जिसका फायदा उठाकर वो बिल्डर उनके मकान पर कब्जा जमाए बैठा था। क्योंकि अगर वो सच में मकान खाली करवाना चाहते तो उनका मकान खाली हो जाता, परंतु उनकी ईमानदारी उनको आज के भ्रष्ट समाज में इंसाफ पाने से रोक रही थी।
मुझे उनसे गहरी संवेदना थी, परंतु सच कहता हूँ उनके सच्चे रास्ते से उनको कामयाबी मिल पाना बहुत कठिन था। हालांकि मेरा मानना है कि जैसे के साथ तैसा करने में कोई बुराई नहीं, परंतु वो ईमानदार बुजुर्ग ईमानदारी नहीं छोड़ सकते थे और ईमानदारी से इंसाफ मिलना कठिन था। इसलिए हमें हमेशा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने पूरे दिलो दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जीवन के कठिन दौर का धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। इसी तरह हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने जीवन में हमेशा सफल नहीं होते हैं या जीवन में हमें सब कुछ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगर आपको जरूरत हो तो आप समस्या के हर संभावित समाधान की एक सूची बना सकते हैं। फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं और खुद से पूछें कि वे कौन सा समाधान चुनेंगे। किसी चीज के होने का इंतजार करने के बजाय कार्रवाई करें, इससे आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, समस्या को परिभाषित करें, स्थिति का निदान करें ताकि आपका ध्यान समस्या पर हो, न कि केवल उसके लक्षणों पर। समस्या समाधान की सहायक तकनीकों में प्रक्रिया के अपेक्षित चरणों की पहचान करने के लिए फ्लोचार्ट का उपयोग करना और मूल कारणों को परिभाषित और विश्लेषित करने के लिए कारण और प्रभाव आरेख शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि यह गौतम बुद्ध की कहानी से आपको बहुत सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।